दोस्तों 2023 में सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों सावन का महीना भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। ये वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कह सकते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की तो बात ही कुछ और होती है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2023 में 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो चुका है। सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने की ठीक एक दिन पहले ही 30 अगस्त को यानी कि बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। इस वर्ष कुल 8 सावन सोमवार आ रहे हैं, इसीलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत सावन मास से जुड़े हैं तो 4 सावन सोमवार के व्रत अधिक सावन मास से जुड़े हुए हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई को, तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त, सातवां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। दोस्तों सावन व्रत में ये फल कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाएं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव जी ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं रख सकता। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने के सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे भक्तों से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी भी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या जो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते।
दोस्तों नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं जरूर से रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है और इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए ही पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानबूझकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को ही बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव के लिए पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद इसमें जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, हर रोज या हर वक्त के लिए जलधारा का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी भी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण से तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने शारीरिक संबंध बनाए हो या फिर उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप इस अवस्था में भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने सावन का व्रत किया है तो व्रत में फलों में आपको नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपका व्रत सफल नहीं होता। तो ये गलती आप ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।